हदीस पाक में, सही मुस्लिम की हदीस पाक, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 3 चीजों का जिक्र फरमाया। जब इंसान को मौत आ जाती है तो मरने के बाद उसका आमाल का सिलसिला बंद हो जाता है। ना वो नमाज पढ़ सकता है, ना रोजा रख सकता है, ना हज कर सकता है, ना ज़कात दे सकता है। मगर हुजूर ने 3 चीजों का जिक्र फरमाया कि 3 चीजों का सवाब मरने के बावजूद भी मिलता रहता है। उनमें से एक चीज क्या है? एक चीज है, हुजूर फरमाते औ इल्मिन युंतफउ बिही, या वो इल्म जिसके जरिए से लोग फायदा हासिल करें। तो जब तक लोग उस इल्म से फायदा हासिल करते रहेंगे, मरने वाले को, दुनिया से जाने वाले को उसका सवाब मिलता रहेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारी तमहीदी गुफ्तगू जो मैं कर रहा हूँ वो इसलिए ताकि आप अच्छी नीयत के साथ बयान सुने और जो भी आप सुने उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि आपको आने का मकसद आपका हल हो जाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की इस महफिल का इनेकाद दस्तारे हिफ्ज़ के ताल्लुक से किया गया है। अल्लाह की बारगाह में समीम कल्ब से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दस्तार के मौके पर जो हुफ़ाज़ हाफिज हुए उन्हें हाफिज कुरान के साथ साथ आमिल कुरान भी बनाए, आलिम कुरान भी बनाए। आमीन। और अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम कुरान को समझें, कुरान को सीखें, कुरान को पढ़ें और कुरान पर अमल करें। जोर से कह दो आमीन। आमीन। अरे भाई, हमारी तो फायदे की बात है ना, किसी और के फायदे की तो बात है नहीं। तो जब फायदे की बात हुआ करे तो आमीन कह लिया करो, क्योंकि आमीन कहने वाला भी दुआ करने वाले की तरह होता है। बेशक। और जब बंदा आमीन कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, एक जिसने दुआ की और दूसरा जिसने आमीन कहा, अब अगर इन दोनों में हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो अल्लाह की बारगाह में ज्यादा महबूब है, तो उसके वसीले से अल्लाह दोनों की दुआओं को कबूल फरमा लेता है। समझ रहे हैं आप? तो कुछ नहीं पता कि हम में से कौन अल्लाह का मुकर्रब बंदा है। कोई नहीं कह सकता कि मिंबर पर है वो या फिर वो आप लोगों में से है, लेकिन नियत ये करें कि जो भी नेक बंदा है अल्लाह ताला उसके वसीले से हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। तो जब कोई दुआ की जाए तो उस पर आमीन कहा करो, समझे आप? दुआ के लिए कहा गया है दुआ मुखुल लिल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है, और मग़ज़ को छोड़ दे इबादत करते रहे तो ये भी समझदारी की बात नहीं है। अब आइए मैं मेन मौजू की तरफ चलता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मुक़द्दस किताब, वो किताब जिस किताब को अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर नाजिल फरमाई। वो किताब जिस किताब के ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में वाज़े तौर पर फैसला फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, इसमें शक नहीं किया जा सकता। अगर कोई शख्स कुरान में शक करता नजर आए तो हरगिज वो कुरान की वजह से नहीं, बल्कि ये उसकी अक्ल का फतूर है। इसलिए कि जिन लोगों ने कुरान को समझा, कुरान को इंसाफ की नजर से पढ़ा, तासुब का ऐनक हटाकर कुरान को इंसाफ की नजर से अगर उन्होंने कुरान को पढ़ा और समझा, तो यकीन माने तारीख इस बात पर शाहिद है, लोगों का मुशाहदा है कि ऐसे लोग जिन्होंने इंसाफ के तनाजुर में रह कर के कुरान की तिलावत की, कुरान को समझने की कोशिश की, अल्लाह ने उन्हें ईमान की दौलत से सरफराज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कुरान में अगर कोई शक करे तो कुरान में वो शक नहीं, बल्कि वो इंसान की अपनी अक्ल की कमी की वजह से शक करता नजर आता है। और आज भी मेरा ये खुला चैलेंज है, और मेरा नहीं बल्कि ये कुरान का चैलेंज है। कुरान फरमाता है व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाकुम,
अल्लाह फरमाता है अगर तुम हमने जो किताब नाजिल फरमाई अगर तुम उस किताब में शक करते हो कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई कि नहीं हुई, तो याद रखो तुम इसके मिसल कोई आयत कोई सूरत तो लेकर आओ। और सिर्फ अल्लाह ने ये ना कहा कि तुम अकेले लेकर आओ, बल्कि अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम तमाम के तमाम इकट्ठे हो जाओ, अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, अपने मानने वालों को, अपने हमजोलियों को, सबको इकट्ठा कर लो, सबको एक साथ कर लो, उसके बाद लेकर आओ, कुरान के मुकाबले में लेकर आओ। कसम खुदा की पूरी दुनिया की ताकतें, कुव्वतें, इल्म, तसर्रुफ सब कुछ फना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मगर कुरान के एक हर्फ की तरह भी कोई नहीं ला सकता, इसलिए कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो अल्लाह ने फरमा दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अच्छा, पीछे वाले हाथ उठाकर मुझे एक बार ये बता दें कि अभी जो मेरी गुफ्तगू हुई वो आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई, वरना ईको को थोड़ा और कम करा दें, ईको थोड़ा सा कम कर दीजिए। सही चल रहा है, कुछ मत करो, माइक अच्छा बोलो, आवाज साफ आ रही है पीछे। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, कोई शक अगर करे तो वो कुरान की वजह से नहीं, कुरान में कमी हो इसलिए नहीं, बल्कि इंसान की अपनी अक्ल का कसूर है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने इसी किताब के ताल्लुक से इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही कुरान को नाजिल फरमाया और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। कुरान से पहले और भी किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई, तौरात नाजिल हुई, इंजील नाजिल हुई, ज़बूर नाजिल हुई, इसके अलावा और भी सहीफे अल्लाह ने अपने नबियों पर नाजिल फरमाए, मगर उन किताबों के ताल्लुक से, उन सहीफों के बारे में अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा अपने ऊपर ना लिया। मगर जब कुरान की बारी आई, जब कुरान का नंबर आया, जब कुरान को नाजिल करने का मामला आया, तो अल्लाह ने खुले तौर पर कुरान में ये चैलेंज इरशाद फरमाया, इरशाद हुआ इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, बेशक हमने ही कुरान को नाजिल किया, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और बेशक हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले। वाह वाह वाह। अब यहाँ एक नुक्ते की बात बताता हुआ चलूं, जो मैं इस आयत के तहत गुफ्तगू करते हुए अर्ज करता हूं, और वो क्या है, तवज्जो से सुने। कुरान का कलाम किसका है? अल्लाह का है जी। और अल्लाह के कलाम में कोई शक कर सकता है? नहीं कर सकता। अल्लाह का कलाम तो बगैर किसी शक के है, शक हो ही नहीं सकता। जी जी, हक बात। उसके बावजूद अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना, इन्ना का लफ्ज आया, और इन्ना अरेबिक ग्रामर के अंदर इन्ना के माने आते हैं बेशक, जबकि कुरान में कोई शक नहीं, कलाम इलाही में कोई शक नहीं, उसके बावजूद अल्लाह ने इस कलाम की जब इब्तिदा फरमाई, तवज्जो है, जब इस कलाम को, जब इस चैलेंज को अल्लाह ने वाज़े तौर पर कुरान में जिक्र फरमाया, तो पहले अल्लाह ने बेशक का लफ्ज जिक्र फरमाया। क्यों? जबकि यहाँ जरूरत नहीं थी, अगर खुदा चाहता तो डायरेक्ट फरमा सकता था अना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, मगर अल्लाह ने फरमाया इन्ना, बेशक हमने। क्यों फरमाया? इसलिए ताकि ताकीद दर ताकीद हो जाए, कलाम के अंदर जोर पैदा हो जाए, कलाम में और मजबूती आ जाए, और जो लोग अगर शक करने की तरफ जाना भी चाहते हो तो उनका जहन फौरन पलट कर आ जाए, और वो इस बात पर मानने पर मजबूर हो जाए कि जो कलाम इलाही है उसमें कोई शक की गुंजाइश कभी हो ही नहीं सकती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजो शरिया, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा रज़ाए मुस्तफा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सिर्फ कुरान नाजिल नहीं किया, बल्कि अल्लाह फरमाता है कि हमने ही नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो हिफाजत करने वाला भी कौन है? अल्लाह है, और जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसे कौन मिटा सकता है? भूखों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, जिसे अल्लाह रखे
उसे कौन अपने जरिए से खत्म कर सकता है, उसके अंदर तहरीफ कौन कर सकता है। यकीन जाने प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी सरजमीन पर, इसी दुनिया के अंदर लोगों ने, बड़े बड़े जालिम जाबिर दुनिया के अंदर आए, जिन्होंने चाहा कि कुरान के अंदर तहरीफ कर दी जाए। कुरान में जो अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ उसको हम गलत साबित करके दिखाएं। बड़ी बड़ी कोशिशें की गई, तारीख के अंदर मौजूद है। जब बर्रे सगीर में जब अंग्रेज मौजूद थे, जिस वक्त उन्होंने बर्रे सगीर में अपने कदम जमाए तो उन्होंने एक साजिश रची और उन्होंने चाहा कि कुरान को मिटा दिया जाए। कुरान में जो अल्लाह का चैलेंज लेकर के ये मुसलमान दावा करते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, मेरी तरफ तवज्जो करें, कुरान अल्लाह की किताब है, हम इसको गलत साबित करके दिखाएंगे। अब उन्होंने किया ये कि उस वक्त असल में ज्यादातर जो कुरान मौजूद थे वो कलमी नुस्खे थे। अब उन कुरान को, उन कलामे पाक को, उन सहीफों को उन्होंने खरीदना शुरू किया। उन्होंने लोगों से जब खरीदना शुरू किया तो उनकी नीयत ये थी कि जितने कलामे पाक मौजूद हैं हम तमाम को खरीद लेंगे और खरीदने के बाद किसी एक जगह दाखिल कर देंगे, दफन कर देंगे। उसके बाद इन लोगों का, मुसलमानों का जो चैलेंज है कि कुरान अल्लाह की तरफ से है, इसमें कोई तहरीक नहीं हो सकती, ये बात इनकी झूठी साबित हो जाएगी। इसी के तहत, इसी प्रोपेगेंडा के तहत उन्होंने तमाम कुरानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुरान कभी जहां से लेते, कभी वहां से लेते, तमाम मकतबों पर जाकर के कुरान को खरीदना शुरू किया और एक कुएं में डालते गए। अचानक एक राहिब की, राहिब कहते हैं जो इनका पादरी होता है, उसकी मुलाकात एक आलिम दीन से हुई। जब आलिम दीन से हुई तो उस आलिम दीन ने सवाल किया, ए राहिब तुम ये क्या कर रहे हो और ये क्यों कर रहे हो? तो वो कहने लगा कि हम ये चाहते हैं कि तुम, जो तुम्हारा चैलेंज है, जो तुम कहते हो कि हम, जो हमारा कुरान है जिसके हम तिलावत करते हैं, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है, हम चाहते हैं कि तुम्हारे इस दावे को खोखला साबित करके दिखाएं। हम ये चाहते हैं तुम्हारी इस बात को झूठ साबित करके दिखाएं। इसीलिए हमने कुरान को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और जितने उसके सहीफे हैं सबको हमने कुएं में डालना शुरू कर दिया है। जब आलिम दीन ने ये सुना तो वो मुस्कुराने लगे। क्यों ना मुस्कुराते, उन्हें तो कुरान का फरमान पर यकीन था। अल्लाह ने जो फरमा दिया, हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, उस पर उन्हें यकीन था। आज की तरह नहीं जैसे आजकल कुछ नामवर मुसलमान, खुद को मुसलमान कहने वाले ऐसे लोग, जिन्हें देखकर, जिनके नाम सुनकर, जिन्हें मुसलमान कहते हुए शर्म आनी चाहिए, जो कुरान पर एतराज करते नजर आते हैं। आज मैं बताना चाहूंगा कि जब उन आलिम दीन ने जब ये सुना तो वो मुस्कुराने लगे। जब वो मुस्कुराए तो वो पादरी कहने लगा, ए मौलाना साहब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इसकी वजह क्या है? आज तो तुम्हारे लिए गम का मामला है, आज तो तुम्हें अफसोस करना चाहिए, आज तो तुम्हें रोना चाहिए। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर तबस्सुम क्यों खेल रही है? तो आलिम दीन ने जवाब दिया, सुनो, ये जवाब मैं नहीं दूंगा बल्कि मेरी कौम का एक छोटा नौनिहाल बच्चा देगा। चुनांचे उन्होंने एक 10 साल या 8 साल के बच्चे को आवाज लगाई, जो उनके मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था, जो कुरान का हाफिज था, जो कुरान का आलिम बन रहा था, उसको आवाज लगाई, उसको दावत दी और उससे कहा, बेटा फुला सूरत से पढ़ना शुरू करो। उसने पढ़ना शुरू किया। फिर कहा फुला आयत से पढ़ना शुरू करो। उसने पढ़ना शुरू किया। फिर कहा फुला रुकू से पढ़ना शुरू करो। उसने पढ़ना शुरू किया। हाफिज पढ़ता गया, आलिम कहता गया, पादरी सुनता गया। जब वो देखता गया उसकी आंखें लाल हो गई और वो कहने पर मजबूर हो गया, हक है कौले मोहब्बत कौले खुदा, बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान में बदला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजो शरिया हजरत अल्लामा सैयद गुलाम जिलानी साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। चले हैं कुरान में आयात को निकालने के लिए। ये मूंग और दाल मसूर की दालें, ये कुरान में से आयात निकालेंगे।
अरे तुम क्या हो? तुम्हारे बड़े बड़ों ने बड़ी कोशिशें की कुरान को हटाने की, कुरान को मिटाने की, मगर कसम खुदा की अल्लाह ने जो चैलेंज कुरान में वाज़े तौर पर ऐलान फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। जब अल्लाह ने खुद हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है तो इस कुरान को कोई भला कैसे मिटा सकता है? अब आप सोचेंगे कि हिफाजत की जिम्मेदारी तो ले ली मगर उसके लिए कुछ मामला है। बिल्कुल है, ये बात तो अज़हर मिन शम्स है और इसको मंतिक ज़बान के अंदर बदीही कलाम कहा जाता है, जिसमें कोई गौर व फिक्र की जरूरत ना हो। अब आप सोचेंगे कि गौर व फिक्र की जरूरत क्यों नहीं है, तो सुनो, आप ही की बस्ती के अंदर, आप ही के मदरसे के अंदर हाफिज कुरान जो पैदा हो रहे हैं, ये दलील है इस बात पर कि ये कुरान की हिफाजत करेंगे। इसलिए कि आज जो सहीफों के अंदर जो किताबी शक्ल में कुरान मौजूद है, अगर लोग उसको खत्म भी करना चाहें और अगर वो इसमें कामयाब भी हो जाए तो कसम खुदा की ये जो हुफ़ाज़ मौजूद हैं जब अपना कलम चलाएंगे तो अलहम्द से लेकर वन्नास तक मुकम्मल कलाम पाक लिखते नजर आएंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भला बताओ कैसे मिटा सकते हैं भाई? अरे जरा अक्ल का भी तो इस्तेमाल करो। अक्लें कहाँ चली गई? अक्ल का इस्तेमाल करोगे तो कभी ऐसी हरगिज नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी सलीम रज़ा साहिब किबला, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला ने, तवज्जो है मेरी तरफ, तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अपने ऊपर ले लिया। अब हिफाजत के बहुत सारे ज़राए अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए, उन्हीं ज़राए में से एक जरिया क्या है? हुफ़ाज़, कुरान के हाफिज। अच्छा, मैं ये बात नहीं कह रहा, आप लोग खुद बताएं कि पूरी दुनिया के अंदर, चले पूरी दुनिया को आप रहने दीजिए, पूरे मुल्क को भी रहने दीजिए, पूरे जिला को भी रहने दीजिए, तहसील को भी रहने दीजिए, सिर्फ आप अपने गांव, अपने कस्बा सहसपुर के अंदर आप अंदाजा लगाएं कि आपके कस्बा सहसपुर के अंदर कितने लोग हैं कि जो हाफिज कुरान हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 20-25 तो होंगे, है कि नहीं है? ज्यादा होंगे, है कि नहीं है? तो अब इतने हाफिज एक बस्ती में हैं, अंदाजा लगाएं कि एक तहसील के जितने गांव हैं उसमें कितने हाफिज होंगे। वाह, फिर एक शहर में कितने हाफिज होंगे, फिर एक मुल्क में कितने हाफिज होंगे, फिर अंदाजा लगाओ कि पूरी दुनिया में कितने हाफिज होंगे। कौन अंदाजा लगा सकता है? फिर मैं वही कहूंगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर, ये आए वो आए, ये चले गए वो चले गए, आते जाएंगे जाते जाएंगे। कुरान को मिटाने की कोशिशें करने वाले अपनी कोशिशों को रायगा देखते हुए और बर्बाद और हलाक देखते हुए चले जाएंगे, मगर कसम खुदा की है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा अक्ल का इस्तेमाल तो कर लो। वो लोग जो कुरान को मिटाने की कोशिशें करते हैं, वो लोग थोड़ा सा इस्तेमाल करें अक्ल का। अरे भला बताओ, किन किन हुफ़ाज़ को कत्ल करोगे, किन्हें किन्हें खत्म करोगे? पूरी दुनिया के अंदर हर गांव के अंदर कुरान के हाफिज मौजूद हैं। वाह वाह, ये दलील है इस बात पर कि कुरान एक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने अपने हाथ ले ली। और मैं ये चैलेंज के साथ ये बात कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में कुरान से ज्यादा हिफ्ज की जाने वाली किताब कोई और नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मुशाहदे में है, ये बिल्कुल जाहिरी और बाहरी बात है, इसमें कोई गौर फिक्र करने वाली बात नहीं है। तो हिफाजत क्यों ना हो? अल्लाह ने खुद कुरान में कह दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, बेशक हमने ही कुरान को नाजिल फरमाया, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही इस कुरान की हिफाजत करेंगे। अब जरा और थोड़ा सा आगे चलते हैं। हिफाजत के बारे में जब बात आई है तो अल्लाह ताला ने हिफाजत के जरिए और भी बनाए। अब जैसे कुरान में बहुत से, कुरान एक ऐसी किताब है मेरे इस्लामी भाइयों, याद रखिए कि पूरा ज़ाब्ता-ए हयात
शुरू से लेकर आखिर तक पूरे का पूरा कुरान पाक के अंदर मौजूद है। मगर कुरान को समझने के लिए हमें हदीस मुस्तफ़ा को समझना होगा, क्योंकि हदीस रसूल के बगैर हम कुरान को नहीं समझ सकते। जरूरी है कि कुरान को अगर समझें तो हदीस मुस्तफ़ा को भी समझें, कि कुरान को हदीस मुस्तफ़ा के बगैर नहीं समझ सकते। ये जो बात मैं कह रहा हूं आपसे पता है क्यों? इसलिए कह रहा हूं कि आज एक बहुत बड़ी बीमारी पैदा हो गई है और कुछ ऐसे कीटाणु पैदा हो गए हमारे मुआशरे में कि जो अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, मगर एक हवा चलाई गई। असल में बड़ा अफसोस का मकाम है, तवज्जो से मेरी बात सुने, कि एक हवा चलाई गई और एक बाकायदा एक प्रोपेगेंडा रचाया गया और वो लोग इस मामले में कामयाब भी हुए। थोड़ी सी कामयाबी उन्हें मिल गई और वो क्या, उन्होंने प्रोपेगेंडा ये रचाया कि सिर्फ कुरान को मानो और हदीस को ना मानो। कहिए नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कुरान को मानो, हदीस को ना मानो। उनसे सवाल किया गया कि भाई क्यों नहीं माने हदीस को? और ये लोग वो हैं कि जिनको अहले कुरान या नेचवी कहा जाता है। जब इनसे सवाल किया गया कि हदीस को क्यों नहीं मानो, तो कहने लगे क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो कुरान नाजिल हुआ है हम तो उसी को मानेंगे, हदीस को नहीं मानेंगे। मगर फिर वही बात आ गई कि इन्होंने कभी अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए, कभी इन्होंने अपनी अक्ल का इस्तेमाल ना किया। अरे अल्लाह की शान तो वो है कि जिस अल्लाह ने हमें, जहां अल्लाह ताला ने हमें जिस्म अता फरमाया, वहीं अल्लाह ताला ने हमें अक्ल सलीम भी अता फरमाई। बेशक हक बात, सुभान अल्लाह। अब अक्ल सलीम जो दी है वो किस लिए दी है? अक्ल सलीम इसलिए दी है कि हमें ये सोच लें कि रात को क्या पकना है, दोपहर में क्या बनना है। अक्ल सलीम सिर्फ इसलिए दी है कि हमारे प्लाटिंग का मामला कैसा चल रहा है। अक्ल सलीम सिर्फ इसलिए दिए कि हमारे बच्चों का मामला कैसा चल रहा है, तालीम कैसी चल रही है, कॉलेज में हमारे बच्चे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। नहीं, अक्ल सलीम इसलिए भी दी है ताकि सही तौर पर इस्लामी नुक्ता नजर से आप अपनी जिंदगी को सही माना में गुजार सकें, वरना ये आपकी अक्ल किसी काम की नहीं। अब अगर वो लोग कि जो अपने आप को अहले कुरान कहते हैं, जो दावा करते हैं हम कुरान पर अमल करते हैं, मैं उनके दावे को खोखला समझता हूं, इसलिए कि वो हकीकी माना में कुरान पर भी अमल नहीं करते। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, और रहमान अल्लमल कुरान, कुरान अल्लाह वो है कि जिसने, रहमान वो है कि जिसने कुरान को सिखा दिया। अब कुरान किसे सिखाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। अब बताइए क्या हुजूर से ज्यादा कोई कुरान जानने वाला है? नहीं। बताइए आप लोग, जोर से बोलो ना। अरे हुजूर की बात आई है तब तो बोल दो। कुरान को हुजूर से ज्यादा जानने वाला नहीं, तो जब कुरान को हुजूर से ज्यादा जानने वाला नहीं, तो फिर तुम मूंग और मसूर की दाल कौन हो सकते हो जो ये चैलेंज करते हो कि हम हदीस रसूल को छोड़कर कुरान पर अमल कर लेंगे? हरगिज़ नहीं हो सकता कुरान पर अमल, इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया वाक़िमुस्सलाह, नमाज कायम करो। मगर रुकू और सुजूद का तरीका क्या है ये कुरान में कहा है। रुकू कैसे करना है कुरान में कहा है, सजदा कैसे करना है कुरान में कहा है, ज़ुहर में कितनी रखते हैं कुरान में कहा है, नमाज 5 वक्त की है कुरान में कहा है, नमाज के अंदर वित्र पढ़ना है कुरान में कहा है, नमाज में फर्ज है कुरान में कहा है, नमाज में सुन्नत है कुरान में कहा है। मालूम यह हुआ अगर कुरान को समझना होगा तो हदीस मुस्तफा को समझना होगा। छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार। बेशक बेशक हक बात। कुरान को समझने का चैलेंज करते हैं और हदीस को समझते नहीं। कुरान को समझने के लिए हदीस को समझना पड़ेगा। और एक बात और बताऊं आपको, यहां पर एक बात बहुत अहम बताने जा रहा हूं, आपको बहुत गौर से सुनिएगा। मेरे रसूल की अजमतों पर हमारी जाने कुर्बान, रसूल की मोहब्बतों पर हमारी आल, हमारी नस्ल कुर्बान। मेरे नबी की शान तो वो शान है कि अल्लाह ताला ने, मैं यहाँ पर एक खुला चैलेंज करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने किसी इंसान की बातों को जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू और आपके अमाल, आपके हरकत और सकनात को जिस तरह अल्लाह ने महफूज रखा है, इस तरह पूरी दुनिया के अंदर किसी इंसान की बातों को महफूज नहीं रखा। बेशक बेशक हक बात। ये चैलेंज तो मैंने कर दिया, मगर इसकी दलील भी तो होनी चाहिए। हजरत ने ऐलान किया था कि जब कोई बात करें तो उस पर दलील भी होनी चाहिए। तो बात जो की जाएगी उस पर दलील इंशाअल्लाह पेश की जाएगी।
तो दावा क्या है? दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावा क्या है? दावा ये है कि अल्लाह ने, क्योंकि हिफाजत करने वाला कौन है? जोर से बोलो, अल्लाह। इज्जत देने वाला कौन है? अल्लाह। जिल्लत देने वाला कौन है? अल्लाह। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, जिससे चाहता है वो मुल्क को छीन लेता है। सारी हुकूमतें, सारी सल्तनतें किसके इख्तियार में? अल्लाह के इख्तियार में। इसीलिए मैंने कहा कि हिफाजत करने वाला कौन है? अल्लाह है। अब यहां मेरी बात को गौर से सुनिए, जज्बाती बात कहने की नहीं है, गौर से सुनने की है। आप अगर गौर करें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुफ्तगू है, हुजूर के जो आमाल हैं, जो आपने किया, हुजूर ने जो फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो किया गया, आप खामोश रहे। इन तीनों चीजों को, इन तीनों तरह की बातों को हदीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से बोलिए। हदीस की तारीफ सुनते चलिए, हदीस की डेफिनेशन भी आप आज जानकर जाइए। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो आज सुन लें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू, जो आपने फरमाया वो हदीस, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो किया वो हदीस, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जो किया गया और आप खामोश रहे वो हदीस। ये तीनों तरह की चीजें हदीस होती हैं। अब यहाँ पर अर्ज करना यह है कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को किताबी शक्ल में महफूज फरमा लिया। देखिए आप, बुखारी शरीफ मौजूद है, मुस्लिम शरीफ मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ मौजूद है, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, ये सिहा सित्ता जो हदीस की मोतबर किताबें हैं, और इनके अलावा और भी हदीसों की बेशुमार किताबें हैं। ये हदीसों की किताबें मौजूद हैं जो बता रही हैं कि हुजूर की हदीसों को जिस तरह सहाबाए किराम ने महफूज किया, इसी तरह ताबईन ने महफूज किया, इसी तरह ताबईन ने महफूज किया, इसी तरह ताबईन ने महफूज किया, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा और आज तक इन अहादीस को महफूज किया जा रहा है। और सिर्फ आज तक नहीं, बल्कि सुबह क़यामत तक इन अहादीस को महफूज किया जाएगा। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने हुजूर के बारे में इरशाद फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जानिब से कुछ नहीं कहते, ये जो भी फरमाते हैं खुदा का पैगाम है। ऐसा लग रहा है शायद आप लोग बोर हो रहे हैं। बोर हो रहे हैं क्या? तकरीर खत्म कर दूं? अगर बोर नहीं होते हो रहे हैं तो एक बार तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अल्लाह ने हुजूर की हदीसों को कैसे महफूज फरमाया। अब आप तवज्जो से मेरी बात सुने, और वो लोग भी मेरी बात सुने जो बात बात पर हदीस को मौजू और ज़ईफ का रट्टा लगाए हुए होते, वो भी सुन लें। बहुत ज़ईफ तुम्हारी ज़बानों पर लगा रहता है, ज़ईफ ज़ईफ ज़ईफ। ज़ईफ का मतलब क्या है? ज़ईफ का मतलब क्या ये हो गया कि वो हुजूर की हदीस ही नहीं है? नहीं, हदीस है, मगर फर्क ये है कि जो आला क्वालिटी की हदीस है उससे उसका नीचे तबका है, उसका दर्जा उससे कम है, बस इतना फर्क है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो हुजूर की हदीस में। हाँ, जो मौजू होती है, जो मन घड़त होती है, वो हदीस नहीं, लेकिन जो ज़ईफ है वो भी हदीस है। और याद रखिए, मुहद्दिसीन का ये कौल है, इमाम शाफ़िई भी ये कहते हैं कि जो हदीस ज़ईफ होती है, वो हदीस जो ज़ईफ होती है वो फ़ज़ाइल आमाल के अंदर मकबूल होती है, मोतबर होती है। जैसे शब बरात के मामले में आता है, शब बरात के बारे में अभी मैंने एक पोस्ट पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि जितनी शब बरात की हदीसें हैं सारी की सारी ज़ईफ है। अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए, ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि कब्र में जाकर अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे। मुस्तफ़ा के कलाम को ज़ईफ कहने वाले, हकीकत यह है, आज मैं बताना चाहूंगा कि जो हदीसें शब बरात के बारे में है उनमें जरूर कुछ हदीसें ज़ईफ भी हैं, मगर सिर्फ ज़ईफ नहीं बल्कि कुछ हदीसें ऐसी भी हैं जो हसन के दर्जे को पहुंची हुई हैं। और ये हसन का दर्जा क्या है ये भी सुन लें। एक है सही का दर्जा और एक है ज़ईफ का दर्जा। सही ऊपर और ज़ईफ नीचे। अब इन दोनों के बीच में जो दर्जा है उसको हसन कहा जाता है। समझ रहे बात को? इन दोनों के जो बीच में है उसको क्या कहा जाता है? जोर से बोलिए। हसन कहा जाता है, हसन। तो जो शब बरात के बारे में हदीसें हैं उन हदीसों में ऐसी भी हैं जो हसन है
और हसन हदीसें बिल्कुल सारे मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हसन हदीसें फ़ज़ाइल आमाल के अंदर मोतबर है और मकबूल भी है। समझ रहे हैं आप? मगर ये लोग मुसलमानों को, सादे लोग मुसलमान जो बेचारे जानते नहीं, ज़्यादा इल्म नहीं, उनको गुमराह करते हैं हदीस के रट लगाकर, ज़ईफ़ के रट लगाकर। मेरी तरफ तवज्जो करें, बड़ी अहम बातें बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर सुनेंगे तो तकरीर करूँगा, वरना फिर मैं बैठ जाऊँगा। तवज्जो है? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो ज़ईफ़ का रट लगाने वाले वो भी सुन लें कि जो लोग ज़ईफ़ का रट लगाते हैं उन्हें भी बारगाह इलाही में पेश होना है एक दिन। ज़ईफ़ कह के हदीसों की अहमियत को कम न करो। और आज उलमा की जिम्मेदारी में ये बात कहना चाहता हूँ कि आज इस फ़िरक़े ने जो जन्म लिया है, जिसको अहले कुरान कहा जाता है, जो हदीस का इनकार करता नजर आ रहा है, इसकी जहाँ दूसरी वजूहात हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि जब लोगों ने अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले लोगों ने जब हदीस को ज़ईफ़ कहना शुरू कर दिया तो इन लोगों को एक बहाना मिल गया कि हदीस ज़ईफ़ है, हम अमल नहीं करेंगे तो हमको सीधा कुरान पर अमल करेंगे। ये लोग जिम्मेदार हैं, जो अहले कुरान फ़िरक़ा वजूद में आया, ये लोग उसके जिम्मेदार हैं। जहां और वजूहात है उसकी एक वजह ये भी, तौबा करें ऐसे लोग कि जो ज़ईफ़ का रट लगाते हैं और अल्लाह के रसूल की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें, इसलिए कि वो दिन दूर नहीं कि जब हुजूर की बारगाह में पेश किए जाओगे। और आला हज़रत सरकार ने तो ये भी फरमा दिया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। आज ही वक्त है, अगर मानना है तो मान लो, अगर नहीं मानोगे तो कल क़यामत में हुजूर नहीं मानेंगे। अच्छा, कितनी अजीब बात है ना यार। आप हुजूर से मोहब्बत का दावा नहीं करते और हुजूर की हदीसों को ज़ईफ़ कहने पर रट लगाए हुए, कितने अफसोस की बात। मैं इंशाअल्लाह एक बात अर्ज करते हुए जा रहा हूँ यहाँ से। तकरीर जो मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि सिर्फ तकरीर कर दी और चला गया। आपके करीब थामला गांव के अंदर रहता हूँ और मेरा यहाँ आना जाना होता रहता है। और इंशाअल्लाह ईद के बाद मेरा यह इरादा है कि इसी सहसपुर के अंदर किसी मस्जिद में दर्स हदीस हुआ करेगा इंशाअल्लाह। जोर से कहिए इंशाअल्लाह। एक मस्जिद या कोई अलग अलग मस्जिदों में इंशाअल्लाह हफ्ते में एक दिन रखा जाएगा जिसमें दर्स हदीस होगा और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दर्स हदीस होगा, सवालात होंगे, जवाबात होंगे, लेकिन गुफ्तगू वही होगी और गुफ्तगू वही करेगा जिसके पास इल्म है और जो इंसाफ की नजर से गुफ्तगू सुनना चाहता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा, हजरत अल्लामा सैयद गुलाम जिलानी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात बहुत दूर पहुंच गई। आइए मैं अपने मौजू को समेटना चाहता हूँ। अब हुजूर की हदीसों को अल्लाह ने कैसे महफूज रखा, आपको मालूम है? हदीस समझने के लिए, अच्छा एक बहुत अहम बात और मैं बताता हुआ चलूं, मेरी तरफ पूरी तवज्जो करें आप लोग। तवज्जो है? हदीस के मामले में बड़े जरी होते हैं लोग और डायरेक्ट एकदम बगैर इल्म वाले, जिन्हें सही तौर पर इस्तिंजा करने का तमीज नहीं होता, वो लोग कि जिन्हें सही माना में उर्दू पढ़ना नहीं आती, अंग्रेजी जबान में सही बुखारी और सही मुस्लिम पढ़ने के बाद दावा करते फिरते हैं कि यह हदीस ज़ईफ़ है, यह हदीस मौजू है। अफसोस करना चाहिए ऐसे लोगों को, इसलिए कि हदीस समझने के लिए सिर्फ तर्जमा समझ लेना काफी नहीं, हदीस समझने के लिए दूसरी जबान में हदीस का तर्जमा जानना काफी नहीं, बल्कि हदीस समझने के लिए तकरीबन 20 उलूम का जानना जरूरी है। बेशक हक बात है। 20 उलूम का जानना जरूरी है और ये मैं कम बता रहा हूँ, इससे भी ज्यादा उलूम है। समझिए आप, उन उलूम के जाने बगैर आप हदीस पर हुक्म नहीं लगा सकते कि ये हदीस सही है कि ज़ईफ़ है। समझिए आप, और ये मूंग ना मसूर की दाल, इनके औकात क्या है? हदीस को ज़ईफ़ कहते नजर आते हैं। जिन्हें सही मानों में तर्जमा पढ़ना नहीं आता, जिन्हें सही से उर्दू पढ़ना नहीं आती, जिन्हें अरबी पढ़ना नहीं आती, ये लोग जो दूसरी जबानों में, इंग्लिश में या हिंदी में तर्जमा पढ़ने के बाद ऐलान करते नजर आते हैं कि यह हदीस ज़ईफ़ है, यह हदीस फुला है, यह हदीस फुला है। अफसोस है ऐसे लोगों पर। तो कभी भी ऐसे लोगों के धोखे में ना आना।
बल्कि अगर तुम्हें कोई बहकाए तो अपने उलमा के पास आओ, उलमा से समझो, उलमा से सीखो। आज हमारी सबसे बड़ी जो कमी है वो है दीन से दूरी, इल्म से दूरी। यही वजह है कि आज हमारे लोगों के अंदर न जाने कैसे कैसे शुकूक शुबहात पैदा होते नजर आ रहे हैं। इल्म के करीब आओ, उलमा से मोहब्बत करो, उलमा के करीब आओ, उलमा से दीन सीखो। अगर नहीं सीखोगे तो याद रखो तुम्हारी आने वाली नस्ल का न जाने कौन निगहबान। अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्ल की हिफाजत फरमाए। तो अब ये उलूम जो रखे गए हदीस के, ये सारे उलूम क्यों रखे गए? जैसे उलूम में से एक तखरीज हदीस है, असानीद हदीस है, इसी तरह से मतन हदीस है, इसी तरह से असानीद हदीस है, मनाहिज मुहद्दिसीन है। ये इस तरह कितने उलूम हैं। ये सारे उलूम जो रखे गए हैं वो इसलिए रखे गए हैं ताकि हदीस मुस्तफ़ा की हिफाजत की जाए।